इकरा अपने एमएससी के क्लास फेलो से बहुत मोहब्बत करती थी। दोनों के घर वाले नहीं माने, बिरादरी का इशू था। इसने कहा हम भाग कर शादी कर लेंगे। मैंने माँ बाप की इज्जत को रात की तारीखी में खाक में मिलाकर घर से भाग कर उससे शादी कर ली। हम अदालत भी नहीं गए। उसके दो दोस्त थे और एक मौलवी। मेरे तीन बड़े भाई थे, एक छोटा अकलौती और बड़ी लाडली बहन थी। सब ने हमेशा हाथ का छाला बनाकर रखा, ऐसा मिल गया। मेरे भाई मुझे ढूंढकर कत्ल करना चाहते थे। हम लोग बारास्ता ट्रेन कराची चले गए। मोबाइल नंबर बदल कर सरपोश हो गए। वहाँ मेरे खावंद को समझू पर पट्टी बंधी कि सब कुछ मिट्टी में। एक और लड़की अच्छी लग गई जो उनकी उर्दू स्पीकिंग कोलीग थी। वो बज़ाहिर मुझसे ज़्यादा खूबसूरत और बाएतमाद थी, मगर मैं तो उनकी बीवी थी ना। वो मुझसे खफा से रहने लगे। इससे सारी सारी रात चैट करते, मुझसे लड़ते कि मेरी वजह से वो अपने घर और शहर से इतनी दूर जलील हो रहे हैं। उनको अच्छी जॉब ना मिली, गुजारा नहीं होता था, तो मैंने जॉब कर ली। वो मुझ पर शक करने लगे कि तुम जिस ऑफिस में काम करती हो वहाँ तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर है और तुम हर रोज़ रात को लेट क्यों आती हो। मैंने उसे कहा मेरी ड्यूटी टाइमिंग ही लेट है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह 8 बजे जाना होता था और रात 9 बजे आना होता था, और मजबूरी की वजह से तो ये मैं जॉब कर रही थी। लेकिन वो मुझसे जान छुड़वाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दी। मैंने भी काफ़ी ज़्यादा उसे समझाया, लेकिन बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो इस लड़की पर मुकम्मल तौर पर लट्टू हो चुका था। हालात इतने संगीन हुए कि हम एक साथ नहीं रह सकते थे। मैंने उनसे कहा कि आप आज़ाद होना चाहते हैं तो हो जाएं। वो वापस पंजाब आए और अपने घर वापस चले गए। मैं कहाँ जाती मैं नहीं जानती कैसे। 2 माह बाद अरसल कराची मेरे पास पहुँच गया और मुझे कहा कि वो मेरे साथ रहेगा। इसे मैंने सब सच बता दिया। वो था तो छोटा मगर बहुत बड़ा बन गया और मुझे माफ़ करके गले लगा लिया। अपने साथ लाहौर ले आया और कहा कि बाजी तुम अब कभी भी शायद घर तो ना जा सको, मगर अपने भाई के साथ सारी उम्र रह सकती हो। मेरी शादी अब कहाँ मुमकिन थी, जो हुआ वो कब छुपा जा सकता था। मैं और मेरा भाई हम 3 साल यहाँ लाहौर रहे, फिर दोनों ही दुबई चले गए। किसी को नहीं पता था कि मैं और अरसल साथ रहते हैं। मैं दुबई एक्सपोज सेंटर में जॉब करती हूँ। अरसल पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है। वो जब अम्मी को वीडियो कॉल करता है तो मैं साइड से एक कोने में देखती हूँ और उनकी आवाज़ सुन लेती हूँ। वो हर ईद पर साल में एक बार बस मेरा नाम लेता तो वो लोग बहुत गुस्सा होते कि उसका नाम ना लो, मर चुकी है हमारे लिए। अरसल अब 32 साल का है। वो कहता है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा, अपनी बाजों के साथ ही रहेगा। बड़े भाइयों की शादियाँ हो चुकी हैं, माशाल्लाह सबके बच्चे हैं। मेरे तो जैसे तैसे कट ही जाएंगे दिन, वो बस शादी कर ले। इसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि आपा तुम भी शादी कर लो। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है जैसे मेरा भाई है। और मैं इन सब लड़कियों को भी एक बात कहूँगी कि लव मैरिज करो, जिद करा लो, मगर जब तक लड़के के वालिदैन साथ आकर ब्याह कर ना ले जाएं, एक लड़के के साथ चोरी छुपे शादी ना करो। अपनी और वालिदैन की इज्जत भी ताहयात गंवा दोगी और हासिल भी कुछ नहीं होगा। सो मैं 2-4 ही ऐसे केसेस हैं जहां लोग बाद में राजी हो जाते हैं, नहीं तो लड़कियां कत्ल कर दी जाती हैं या उनके लिए मैके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। एक इंसान कभी भी पूरे खानदान का नेमल बदल नहीं हो सकता। आशिकी के ज़माने में ये बातें अकल में नहीं आती। घर से जैसे ही पैर बाहर निकलता है, चंद दिन में अकल टिकाने लग जाती हैं और तब बहुत देर हो चुकी होती है। मेरा भाई मेरे पास ना कराची आया होता, मैं आज शायद घुंगू बाई जैसी फाशा होती, भाइयों के हाथों या इस समाज के मर्दों के हाथों मर खप चुकी होती, या न जाने कहाँ जिंदगी की सांसें पूरी करती। हर रोज़ जलील हो रही होती और सबके भाई अरसल जैसे भी नहीं होते। ऐसे चक्रों में पड़ी अपना वक्त और ज़हनी सुकून बर्बाद करती लड़कियां होश के नाखल नहीं। आई होप सो कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।